गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाने जा रहे हैं जिसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि जो एनर्जी है वो कंजर्व रहती है। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर इक्विवेलेंट फॉर्म। तो हम उसे कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कहते हैं कि एनर्जी ऑलवेज क्या रहती है, कंजर्व रहती है। और एक बात, कभी कभी आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन पूछी जा सकती है कि शो दैट द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी रिमेन्स कंजर्व्ड। तो आपने तब भी इसका आंसर यही रखना है। तो इसमें भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कंसेप्ट इंप्लीमेंट होगा। सो देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक बॉडी है, मान लीजिए यहाँ पर है, ठीक है, एक बॉडी यहाँ पे है, ओके। तो ये मान लीजिए ए पॉइंट ए है और ये बॉडी आती है फिर इस पॉइंट पे, ठीक है। और मान लीजिए ये बॉडी यहाँ तक डिस्प्लेस होती है कितनी, एक्स, ठीक है। और ये लेट इट बी, ये हमारा लेवल कौन सा है, ग्राउंड लेवल है। कौन सा लेवल है, ग्राउंड लेवल। आप एक काम करो, इस ग्राउंड लेवल से इसकी हाइट कितनी मान लो, एच मान लो, ठीक है। कितनी हाइट मान लो, एच मान लो। तो ऑब्वियसली जब ये हमारा पॉइंट बी है और ये पॉइंट कौन सा है, सी। जब बॉडी यहाँ थी तो यहाँ थी, पहले हम इस पॉइंट की बात करेंगे, फिर हम इस पॉइंट की बात करेंगे, फिर हम करेंगे इस पॉइंट की बात। तो जब बॉडी यहाँ से यहाँ आई, फ्रीली फॉल किया जब बॉडी ने, तो मान लीजिए बॉडी कितनी डिस्प्लेस हुई फ्रॉम ए टू बी, एक्स। तो ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ कितनी होगी, एच माइनस एक्स, क्योंकि टोटल हाइट कितनी है हमारी, एक्स है। अब अगर बेटा हम करें बात एट पॉइंट ए की, बेटा पॉइंट ए पे बहुत क्लियर है कि फाइनल वेलोसिटी क्या है, जीरो। अगर फाइनल वेलोसिटी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी mv स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी तो आपको पता, मास भी है, ग्रेविटी भी है और हाइट भी है। तो टोटल एनर्जी कितनी आ गई, टोटल एनर्जी आप लोगों को मिल गई, कितनी आ गई, काइनेटिक प्लस है पोटेंशियल। तो काइनेटिक कितनी थी, जीरो प्लस mgh, mgh आपको मिल गई पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है। तो ये बात किसकी हुई हमारी, ये बात हुई जब पॉइंट ए पे था बॉडी, जब हमने बॉडी ने फ्रीली फॉल करना था। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी जीरो थी, ठीक है, और काइनेटिक जीरो थी, इसलिए तो पोटेंशियल तो थी क्योंकि बॉडी का मास भी था, जी हाइट भी थी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो थी ही थी, ठीक है। तो अब हम आएंगे किस पॉइंट पे, अब आएंगे पॉइंट बी पे। अगर तीनों पे एनर्जी एक जैसी रही तो कंजर्व है, अदरवाइज नहीं है। तो एट पॉइंट बी पे आइए बेटा, पॉइंट बी पे बॉडी डिस्प्लेस हुई थी एक्स, कितनी डिस्प्लेस हुई थी, एक्स। हाँ जी, इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो थी, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी हमारी जीरो थी और एक्सेलरेशन कितनी थी, जी, ठीक है। तो देयरफॉर आपका जो यहाँ पे आप ऐसा करिए, यूजिंग द रिलेशन, एक रिलेशन यूज करो यहाँ पे, वी स्क्वायर यू स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए एस। वी कितना, वी का स्क्वायर यू जीरो का स्क्वायर टू जी एक्स, ठीक है। ए जी आ गया, एस कितना आ गया, एक्स। जी क्योंकि बॉडी नीचे आ रही थी, टूवर्ड्स अर्थ आ रही थी, तो पॉजिटिव होगी, वी जी इंक्रीज होगी, टू जी एक्स आ गया। तो काइनेटिक एनर्जी कितना मिल गया, काइनेटिक एनर्जी मिल गया 1/2 एम वी स्क्वायर। बेटा वी स्क्वायर का वैल्यू पुट करिए, वी क्या है, टू जी एक्स, टू टू कैंसिल, एम जी एक्स। अच्छा, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी कितनी रही, पोटेंशियल एनर्जी बेटा आपकी रही एम जी, लेकिन हाइट कितनी थी यहाँ से यहाँ, अब एच माइनस एक्स से। तो देयरफॉर टोटल एनर्जी कितनी आ गई, टोटल एनर्जी आ गई काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बेटा कितनी थी, एम जी एक्स प्लस एम जी एच माइनस एक्स आ गया। करो जरा, एम जी एक्स प्लस एम जी एच माइनस एम जी एक्स, ये कैंसिल हो गया, एम जी एच आ गया। क्लियर, कितना आ गया, एम जी एच आ गया। देख लीजिए किस तरह से किया हमने। हमारे पास पॉइंट बी के पर क्या क्या था, एस बॉडी डिस्प्लेस हुई थी एक्स, इनिशियल जीरो थी, ए जी था। तो हमारे पास पहले वेलोसिटी निकाली, वी का स्क्वायर निकल गया यहाँ से इस रिलेशन को यूज़ करके, फिर काइनेटिक एनर्जी निकाली तो एम जी एक्स आई। लेकिन पोटेंशियल क्या रहेगी, एम जी एच माइनस एक्स रहेगी। टोटल एनर्जी रहेगी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो एम जी एच माइनस एक्स, तो प्लस किया तो एम जी एक्स कट गया, तो एम जी एच आप लोगों को वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो अब हम करेंगे तीसरे पॉइंट की बात। अब यहाँ पे भी तो एनर्जी सेम रही, अब रखेंगे एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी। बेटा पॉइंट सी पे देखो बहुत क्लियर है कि हाइट तो जीरो होगी, है ना,
हाइट 0 होगी। हाँ जी, ये तो हमारा जी ही था, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई हमारी, और टोटल एच होगी, ठीक है। तो यूज़ करो रिलेशन वी स्क्वायर यू स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ए एस। तो ऐसा रिलेशन यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी भी कितनी थी 0, क्योंकि बॉडी फ्रीली फॉल कर रही थी। तो वी स्क्वायर 0 स्क्वायर 2 जी एस की जगह एच आ गया, ए क्योंकि हमारा क्या था जी था, तो वी स्क्वायर आ गया 2 जी एच। तो काइनेटिक कितनी मिल गई, काइनेटिक मिल गई 1/2 एम वी स्क्वायर, 1/2 एम व्हाट इज वी, वी हमारे पास था वी स्क्वायर 2 जी एच, 2 कैंसिल, एम जी एच मिल गया। चलो जी, तो पोटेंशियल एनर्जी बेटा, पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी एम जी, हाइट तो इसमें 0 है, तो 0 आ गई। तो टोटल एनर्जी कितनी जाएगी, टोटल एनर्जी आ गई काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो देखो बेटा जी हमें क्या मिला, काइनेटिक थी एम जी एच प्लस 0 एम जी और एच। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि काइनेट एनर्जी कंजर्व थी भाई, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, तीनों पॉइंट पे एम जी एच आई, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी पे हमने क्या देखा, एनर्जी क्या रही, कंजर्व। तो हम कह सकते हैं कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है इट होल्ड्स ट्रू। तो ये था बेटा हमारा आज का लेक्चर ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। थैंक यू वेरी मच।